आज हम एक बहुत ही पावरफुल कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि खुद पर यकीन करने में कितनी ताकत होती है। ये कहानी है एक छोटी सी गौरैया की, जिसके सपनों ने उसे आसमान छूने का हौसला दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की जो हीरो है वो है चीनी, एक नन्ही सी गौरैया। और जानते हैं, उसकी एक बहुत ही गहरी एक सीक्रेट ख्वाहिश थी। वो हर रोज अपने घोंसले के कोने में बैठकर बस मन ही मन उसे दोहराती थी। और ये सिर्फ कोई मामूली ख्वाहिश नहीं थी, यही उसकी पहचान बनने वाली थी। तो कहानी शुरू होती है एक घने जंगल से। यहीं रहती थी हमारी चीनी। वो रोज बस चुपचाप बैठकर दूसरे पक्षियों को देखती थी, कैसे वो आजादी से आसमान में उड़ रहे हैं। सपना तो उसका भी बहुत बड़ा था, लेकिन उसकी दुनिया वो तो बस अपने घोंसले तक ही सिमटी हुई थी। देखिए, चीनी के लिए उड़ना कोई आसान काम नहीं था। मतलब जब भी वो हिम्मत करके कोशिश करती, उसके पंख कांपने लगते और वो धड़ाम से जमीन पर आ गिरती। और ये सिर्फ एक फिजिकल स्ट्रगल नहीं था, हर बार गिरना उसके कॉन्फिडेंस पर एक बहुत गहरी चोट जैसा था। लेकिन चीनी की लड़ाई सिर्फ अपने अंदर के डर से ही नहीं थी। नहीं, अब कहानी में असली चैलेंज तो बाहर से आने वाले थे, और वो भी उसके अपने ही साथियों की तरफ से। और ऐसा नहीं था कि ये कभी कभी होता था, नहीं, ये तो रोज की बात थी। जब भी चीनी थोड़ी सी हिम्मत जुटाती, दूसरे पक्षी मानो तैयार बैठे रहते थे उसका मजाक उड़ाने के लिए। उनका मजाक एक ऐसे कांटे की तरह था जो रोज चुभता था। और वो जो बातें कहते थे वो बहुत चुभने वाली थीं। सोचिए, इस तरह के ताने चीनी को रोज सुनने को मिलते थे। जाहिर है, इससे उसका डर और भी बढ़ जाता था और वो एकदम अकेला महसूस करने लगती थी। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतने दर्द के बावजूद, चीनी ने अपने सपने को पूरी तरह से छोड़ा नहीं था। हाँ, उसकी आंखों में आंसू जरूर थे, पर दिल में कहीं एक छोटी सी उम्मीद अभी भी जिंदा थी। उसने माना कि वो कमजोर है, पर उसने ये भी पहचाना कि उसके सपने बहुत मजबूत हैं। और बस यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे कैरेक्टर की जो चीनी का दुनिया देखने का नजरिया ही बदल कर रख देगा। तो हुआ ये कि एक शाम, एक और नाकाम कोशिश के बाद, चीनी बेचारी पेड़ की जड़ में निराश बैठी थी। तभी उसके पास एक समझदार तोता आया। वो तोता सिर्फ उसे देख नहीं रहा था, वो उसका मेंटोर, उसका गाइड बनने वाला था। और उस तोते ने जो सलाह दी, वो चीनी के पंखों के बारे में थी ही नहीं, वो थी उसके मन के बारे में। उसने समझाया कि देखो, उड़ान पंखों से नहीं, हिम्मत से होती है। और बस यही एक सोच, यही एक लाइन थी जिसने चीनी के लिए सब कुछ बदल दिया, उसे एक बिल्कुल नई राह दिखा दी। तोते के बातों का असर देखिए, चीनी के प्रैक्टिस करने का तरीका ही बदल गया। अब वो गिरती तो थी, लेकिन हर बार गिरना एक हार नहीं, बल्कि सीखने का एक स्टेप था। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि चेहरे पर एक मुस्कान होती थी, और ये मुस्कान उसके बढ़ते हुए कॉन्फिडेंस की निशानी थी। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। अब वक्त आ गया था चीनी के सबसे बड़े इम्तिहान का। तो हुआ यूं कि जंगल में एक भयंकर तूफान आया। सारे पक्षी सब डर के मारे अपने अपने घोंसलों में छिप गए। लेकिन चीनी, उसने उस तूफान में खतरा नहीं, बल्कि एक मौका देखा। उसकी नई हिम्मत ने उसे बाकियों से एकदम अलग खड़ा कर दिया था। तूफान में चीनी का स्ट्रगल सच में देखने लायक था। वो तेज हवाओं से लड़ी, पेड़ों से टकराई, उसे चोटें भी लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कमाल की बात यह है कि हर ठोकर, हर झटका उसे कमजोर करने के बजाय और ऊपर और ऊंचा उड़ा रहा था। और फिर उसकी मेहनत रंग लाई। जब तूफान थमा तो नजारा देखने वाला था। चीनी बादलों के पास आसमान में शान से उड़ रही थी, और वो पक्षी जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज बस चुपचाप हैरान होकर उसे देख रहे थे। तो चीनी की उड़ान की जर्नी तो पूरी हो गई, लेकिन उसकी कहानी का जो असली इम्पैक्ट है वो तो अब शुरू होने वाला था। तो सवाल ये है कि आखिर इस पूरे सफर का असली मतलब क्या निकला। तोते के जो आखिरी शब्द थे वो इस कहानी का पूरा सार बता देते हैं। असली ताकत पंखों में नहीं, बल्कि खुद पर अटूट यकीन में है। यही वो सबसे बड़ा सबक था जो चीनी ने सीखा था, और अब वो दूसरों को सिखाने के लिए तैयार थी। चीनी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कमाल का है। देखिए, उसने शुरू किया एक डरी हुई गौरैया के तौर पर, फिर वो बनी एक मोटिवेटेड स्टूडेंट, फिर एक बहादुर फ्लायर, और आखिर में आने वाली जनरेशन के लिए एक समझदार मेंटर। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या बड़े सबक मिलते हैं, चलिए देखते हैं। पहला तो ये कि उड़ान के लिए पंखों से ज्यादा मजबूत इरादे चाहिए होते हैं। दूसरा, जब पूरी दुनिया शक कर रही हो, तब खुद पर यकीन करना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। और हाँ, असली ऊंचाई वही छूता है जो गिरकर दोबारा खड़ा होता है। और आखिर में एक बहुत जरूरी बात, डर तो सबको लगता है, लेकिन उस डर के बावजूद विश्वास को चुनना, यही असली जीत है। और आखिर में
एक सवाल जो ये कहानी हमारे सामने रखती है, असल में किसी भी उड़ान को रोकता क्या है? क्या वो हमारे पंख होते हैं या फिर हमारे ही मन के अंदर बैठा हुआ तूफान? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।